हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। तो आज हम कुंती महारानी के विषय में और एक सत्र लेंगे। ये सत्र बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसे गीता का ये जो 16वां अध्याय है, इसका नाम है दैवी आसुरी संपदा विभाग योग। दैवी और आसुरी संपदा, संपदा माने वेल्थ। तो हर व्यक्ति में ये दो तरह की वेल्थ कंपलसरी है, होती ही है। एक होती है दैवी संपदा और दूसरी होती है आसुरी संपदा। तो ये जो दैवी और आसुरी संपदा है, इन दोनों संपदाओं का मेल हर व्यक्ति में आपको दिखाई पड़ेगा, और इसी दो चीजों को साथ में लेकर इसका समन्वय करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सिर्फ दैवी है, या कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ आसुरी है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा, पिछले सत्र में हमने दो उदाहरण लिए थे। वो जो व्यक्ति था, जो लड़का इतना बड़ा हो गया लेकिन घर का कोई कामकाज नहीं करता था, तो पिछले जीवन से कुछ न कुछ संबंध था। तो पिछला कुछ संचित है, उसका अभी यहाँ पर हिसाब लिया जाता है। वैसे ही हर व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसमें उसके पूर्व संचित का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और उसके अनुसार फिर वो किस घर में जाएगा, कौन से माहौल में बढ़ेगा, ये सारी चीजें तय की जाती। वैसे ही जैसे कई बार ये लॉ ऑफ कर्मा का जब हम गीता कोर्स में सेशन लेते, लोग पूछते कि आप कहते कि हर व्यक्ति में ये दो चीजें हैं, दैवी और आसुरी। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत गलत काम करता है तो क्या वो सिर्फ आसुरी ही है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब देखिए ना, कई सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, कई सारे बड़े गुंडे होते हैं, बहुत खून खराबा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई निश्चित रूप से दिखती है। गरीबों में दान करेंगे, हम्म, अन्नदान होगा, वस्त्र दान होगा। उनका कोई अगर व्यक्ति है जो पहचान का है, या जो गरीब लोग हैं, उनमें वो उनकी मदद करने के लिए आगे निकलते हैं। आज भी मुझे एक याद है कि हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे, मराठी बैकग्राउंड के हैं। आप सब लोग उनको जानते हैं। तो मुंबई में वो एक चौल में रहते हैं। तो उनका एक बहुत करीबी क्या कहेंगे हम उसको, उसका बहुत करीबी व्यक्ति जो उन्हीं के साथ अंडरवर्ल्ड में काम करता है। तो उस चौल में हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक भक्त भी रहते हैं। तो वो ये किस्सा वो सुना रहे थे, मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। तो एक दिन की बात है, ये जो अंडरवर्ल्ड का जो व्यक्ति है देखता था कि हर संडे इनकी पूरी फैमिली मंदिर में जाती है। ये लोग हंसी खुशी जाते हैं, हंसी खुशी वापस आते हैं, और बड़े सुंदर इनका जीवन चल रहा है। और ये व्यक्ति दिन रात पैसे बटोर रहा है, पैसे यहाँ से लाख रुपया, वहां से करोड़ रुपया। पैसा भी बहुत है, लोग डरते भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इसके पास। खून खराबा बहुत है क्योंकि अभी उसका पेशा ही बन चुका है वो। तो एक दिन की बात है, ये हमारा यूजुअली जो मंदिर, चौपाटी मंदिर का जो संडे फीस्ट है, वो 3 साढ़े 3 बजे समाप्त होता है। तो कई सारे भक्त 4 साढ़े 4 5 बजे तक घर पहुंच जाते। तो ऐसे ही 5 बजे ये लोग घर पहुंचे, और यकीन नहीं मानेंगे आप, वो व्यक्ति उनके पास आया। उसके पास वही, उसका पीछे कमर में उसका लटका हुआ बंदूक है, उसके अगल बगल में 3 4 बड़े बड़े मुस्टंडे हैं, उनके पास भी अपनी अपनी बंदूकें हैं। तो ये आता है वहां पर, और अब इनको तो डर लग गया कि अरे भाई, ये तो सब अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो जानते थे कि अपने ही साथ यहाँ पर रहते हैं अगल बगल, क्योंकि देखा था कई बार पुलिस की गाड़ी आती है इनके घर में, तलाशी लेती, कुछ मिलता नहीं, फिर चली जाते हैं। तो ये डर गए कि अभी ये क्या करेगा, क्या बोलेगा। और अचानक क्या हुआ कि जैसे ही ये व्यक्ति अंदर घुसा, और ये जो अंडरवर्ल्ड का जो व्यक्ति सीधा जाकर उनके पैर पर गिर गया। तो इनको भी अचंभा हो गया कि अरे भाई, इतने इसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इतना पावर है इसके पास। तो वो उठा और उसने कहा कि देखिए, ये मेरी तरफ से कुछ धनराशि है, आप इसको ले लीजिए, और आपके भगवान को आप चढ़ावा कीजिए। तो उनको और ज्यादा आश्चर्य हो गया, यार ये तो ऐसा
पैसा कमाता है खराब तरीके से, पैसा लेके क्या करेंगे? तो उन्होंने रख लिया। और जाते जाते आपको बहुत आश्चर्य होगा, वो व्यक्ति ने क्या कहा कि देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरा काम जो है, मेरा पेशा जो है बहुत खराब है, और ये जो धन मैं कमा रहा हूँ गलत तरीके से कमा रहा हूँ, दूसरों को तकलीफ देके कमा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरी अभी आदत बन चुकी है, मेरी आदत नहीं छूटती है, और मैंने अपना सारा जीवन ये इसी तरीके से जीवन यापन किया है। और मुझे ये भी, मैं भी ये भी जानता हूँ कि किस दिन पुलिस मुझे मार देगी, ये भी मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था, बड़े बड़े एक्सटॉर्शन के केसेस में उसका नाम था। वो डिवोटी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई, ऐसा व्यक्ति है फिर भी इसके मन में इतनी दया है, मतलब जो भी दया नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा भाव है। वो भक्त का उन्होंने आदर किया, उस भक्त के पैर छुए कि अरे आप तो भगवान के व्यक्ति है, आप तो भगवान को इतना मानते हैं, भगवान की इतनी सेवा करते हैं, मेरी ये सेवा जो है आप भगवान तक पहुंचा दीजिए। और ये कह के वो चला गया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात हुई कि बराबर 2 दिन के बाद पुलिस एनकाउंटर में वो व्यक्ति मारा गया। तो मुद्दा क्या है कि हर व्यक्ति में दैवी गुण भी है, हर व्यक्ति में आसुरी गुण भी है। ये दोनों संप्रदाय हर समय में हर व्यक्ति के साथ चलती है। इस साधन क्यों करना चाहिए, साधना डेली क्यों करनी चाहिए? क्योंकि धीरे धीरे हमें आसुरी संपदा को धीरे धीरे इतना घटाए कि उसमें कुछ न बचे। बचे तो सिर्फ क्या बचे, दैवी संपदा बचे। तब फिर व्यक्ति ही दैवी हो जाता है, कृष्ण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, और यहाँ से वापस निकलकर अपने अपने भगवत धाम वापस चला जाता है। तो इस्कॉन में जो साधना दी जाती है, रोज 16 माला का जप है, 4 नियम का पालन करते, क्यों? क्योंकि हमें ये आसुरी संपदा को घटाना है। ये मुख्य कारण, इसलिए साधना करनी पड़ती। और अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं, बिना साधना की ये नहीं हो। तो ये मैंने शुरुआत में क्यों लिया ये मुद्दा, क्योंकि आ, कई बार क्या होता है ना, युवाओं में ये ज्यादा देखा जाता है कि उनका एक कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी कुछ कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, या माता पिता के विषय में बच्चों का कंसेप्शन होता है कि मेरे माता पिता अच्छे ही अच्छे होने चाहिए। ऐसे नहीं होता है। हर माता पिता, हर बच्चा अपने अपने बैगेज को लेकर चल रहा है। कई बार बच्चे भी भूल जाते हैं, कई बार माता पिता भी भूल जाते हैं। तो दोनों को ये याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, माता पिता के स्वरूप में हो या बच्चों के स्वरूप में हो या दादा दादी के स्वरूप में हो, वो ये बैगेज को लेकर चल रहा है। और हर किसी की लड़ाई अपने अपने बैगेज से है। वो लड़ रहा है, वो व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से लड़ रहा है, अपने गुणों से लड़ रहा है, उसके अंदर जो दैवी संपदा है, उसके अंदर जो आसुरी संपदा है, उससे लड़ रहा है। तो हमारी मन की इच्छा क्या होती है कि भाई सब अच्छा अच्छा हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये तो सतयुग में भी नहीं हुआ। आपको हमें लगता है कि सतयुग में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था। नहीं, सतयुग में जहाँ प्रहलाद इतना अच्छा था, वहां साथ के साथ हिरण्यकश्यपु भी था। और ये हिरण्यकश्यपु कितना खराब था? ये हिरण्यकश्यपु इतना खराब था कि अपने खुद के बच्चे को मारने के लिए तैयार था। अब ये सतयुग की बात है। तो आप सोचिए, अगर खुद के बच्चे को जो व्यक्ति मारने निकला है, वो प्रजा का क्या रक्षण करेगा? प्रजा की क्या हालत होगी? खुद के बच्चे की ऐसी हालत है, तो प्रजा की क्या हालत होगी? आप सोचिए, ये कब की बात है? सतयुग की बात नहीं। हर युग में दैवी और आसुरी संपदा का समन्वय हर व्यक्ति में होता है, वो कॉम्बिनेशन में ही चलता है। पर जब साधना करेगा, धीरे धीरे उसमें से वो घटौती होगी, एक बढ़ेगा। और साधना भी कैसी, जिस चीज की साधना करेंगे वो एक तो बढ़ेगा, एक तो घटेगा। अच्छे चीज की साधना करेंगे, अच्छा बढ़ेगा, बुरा घटेगा। बुरे की साधना करेंगे, बुरा बढ़ेगा, अच्छा घटेगा। तो यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ साधना का खेल चल रहा है। एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग आइदर समथिंग गुड और समथिंग बैड, एंड दैट इज व्हाट ही बिकम्स। तो हर व्यक्ति दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं को कैरी करता है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीला में भी आप देखेंगे कि कृष्ण मुरली भी बजाते हैं, और दूसरी जगह शंख भी बजाते हैं। मुरली अपने भक्तों के लिए बजाते हैं, दूसरी जगह शंख भी बजाते हैं जहां पर युद्ध होता है। कृष्ण को भी इन दोनों सेट से सामना करना पड़ा साइमल्टेनियसली। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई सतयुग बहुत अच्छा है और कलयुग बहुत खराब है। उल्टा अगर देखा जाए तो सतयुग में अन्य युगों से कम प्रॉब्लम है। आप कहेंगे बाप रे, ये क्या बात कर रहे, उल्टी बात कर रहे। नहीं, ये वास्तविकता है। कलयुग में प्रॉब्लम्स कम है, क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है।
कृष्ण जब आए सत्य में, द्वापर में, त्रेता में, तो इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था, इतना। अभी कलयुग, अभी मान लीजिए रावण इतना पावरफुल कि डील करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, और उसके बराबरी के लोग भी उतने पावरफुल थे। लेकिन कलयुग में इंडिविजुअल का पावर ही इतना लिमिटेड है, फिर वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, हर लेवल पे मार खा रहा है। क्योंकि स्ट्रेंथ ही कमी है। इसलिए हमको यहाँ पर रिपीटेडली भगवान ये नहीं दिखा रहे कि मैं ये अवतार में आया, वो अवतार में आया, इसको भेजा, उसको भेजा, नहीं। क्योंकि पर्सनल स्ट्रेंथ इतनी कम है, बहुत ज्यादा कम है, और हर कोई जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बाहर से कोई भी व्यक्ति जो भी आपको लगे कि भाई बहुत खुद को कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसी समय समझ लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर से वीक है। अपने वीकनेस को छुपाने के लिए ये सारी बातें की जाती है, कही जाती है, इतना सिंपल। कोई भी कहता ना कि मुझे भगवान में भरोसा नहीं, मुझे इसमें भरोसा नहीं, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मान के चलिए बस कुछ समय की बात है। इस व्यक्ति की जैसे ही शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, ये अपने आप अपने डिपेंडेंस को प्रदर्शित करना शुरू कर दे, करता ही है। ये निसर्ग का नियम है, ये निसर्ग का नियम है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो उसमें हमें देखिए एक चीज सिखाई जाती थी प्लांट वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन में देखिए फर्टाइल लैंड का मतलब क्या है। फर्टाइल लैंड माने जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत है, हमको यही पता होता है। और अगर आप कोई पेड़ उसमें लगा दो तो पेड़ फटाफट बढ़ेगा, अगर वो जगह न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। नहीं, ऐसे नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स के साथ उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अगर उस मिट्टी में नहीं है तो पेड़ ज्यादा बढ़ेगा नहीं। क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की पेड़ की शक्ति नहीं है, कर भी लेगा तो उसको एसिमिलेट नहीं कर सकता, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। तो फर्टाइल लैंड का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी है, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। डिपेंडेंट करके रखा है पूरे साइकिल को कृष्ण ने। बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पेड़ फलता फूलता नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं बन सकता, क्योंकि डिपेंडेंसी है। और यही अगर व्यक्ति भूल जाए कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, आगे चल के उसके लिए उतनी ज्यादा कठिनाई बन जाती है। एक और सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। शेर जंगल का राजा कहलाता। शेर जंगल का राजा निश्चित रूप से है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, इतना शक्ति होता है। लेकिन वही शेर जो अपने जीवन में ऐसे दहाड़ता है, चिल्लाता है, उसकी आवाज सुन के सब लोग भाग जाते हैं, उसका बुढ़ापा कैसे जाता है। वो शेर जिसको आदत है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, किसी का झूठा नहीं खाऊंगा, कोई मेरे लिए शिकार करके ला कर देगा तो वो मैं नहीं खाऊंगा, ये उसकी आदत है, ये इसकी जिद है, जो एक तरीके से बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वही शेर समय के साथ नहीं बदलता है तो इतनी खराब मौत पाता है, इतनी खराब मौत पाता है कि भूख के मारे मर जाता है शेर। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी की आदत नहीं लगाई है कहीं पर भी। और नेचर का रोल ही डिपेंडेंसी है। तो ये मुद्दा लेकर आज हम हमारे टॉक को शुरू करेंगे। डिपेंडेंसी के आगे और एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो मुद्दे आज हम हाईलाइट करेंगे कुंती के माध्यम से। दूसरा एक मुद्दा है कि कई बार ये एक चीज को बड़ी आसानी से, बड़ी लाइटली लिया जाता है, जो कि कभी जीवन में मत लीजिए, क्योंकि उसके इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूं। आपने मैजिक स्कूल के बारे में सुना होगा। मैजिक स्कूल के ट्रेनिंग में वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ओथ लिया जाता है कि भाई ये जो मैजिक है हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें कई सारे मैजिशियंस होते हैं जो काफी इवॉल्व होते हैं, इतने इवॉल्व हो जाते हैं कि मान लीजिए आपके सामने एक्चुअली वो सोने का कड़ा भी लाकर रख देंगे, इतने वो इवॉल्व होते हैं कि उनके पास वो पद्धति आ जाती है, खुद को डेवलप कर लेते हैं। तो उनके लिए भी एक रूल होता है। क्या रूल है? आप मान लीजिए कि अचानक उसने आपके सामने सोने का कंगन ला, कंगन आपको गिफ्ट तो दे दिया। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सोने का कंगन वास्तविक रियल भी होता है।
ये कंगन उसने लाया कहाँ से? ये कंगन उसने लाया कहाँ से? खुद ने तो बनाया नहीं होगा। तो उस स्कूल का एक नियम होता है कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए आप एक लिमिट तक कुछ चीज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो लिमिट को ब्रीच किया जाएगा ना, वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ रहे बात? मान लीजिए आप बहुत अच्छे दोस्तों के संग में रहते हैं, आपके फैमिली का माहौल बहुत सुंदर है, हंसी मजाक में सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही है, हंसी मजाक में एंटरटेनमेंट होता है, लोग खिलते हैं, खुलते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन उसी एंटरटेनमेंट का अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी बन जाती है, वो एक अपराध बन जाता है। महाभारत के अंत में यदुवंश का नाश भी बताया गया। उस यदुवंश के नाश की जब आप स्टोरी सुनेंगे, एग्जैक्ट यही होता है। जैसे ही उस एंटरटेनमेंट का लिमिट ब्रीच हो जाता है, इतना वायलेंस हो जाता है, इतना वायलेंस हो जाता है कि यदुवंश समाप्त हो जाता है। यदुवंश समाप्त हो जाता है। सात्यकी और दो ग्रुप्स हो जाते हैं। सात्यकी का एक ग्रुप है, और सात्यकी भी यदुवंशी है, जो कि अर्जुन का डिसाइपल है, सबसे फेवरेट डिसाइपल है अर्जुन का। तो एक जगह वो होता है और एक जगह दूसरे यदुवंशी होते हैं। और हंसी मजाक में एक यदु सात्यकी को कहता है, तू काहे का महारथी है? मजाक मजाक की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तू काहे का महारथी? बोले, मुझे पता है युद्ध में क्या किया था तूने। बस वो बोल दिया जाता है, हंसी मजाक में बोल दिया जाता है। सात्यकी को बुरा लगता है। सात्यकी फिर दूसरे सामने वाले व्यक्ति को हंसी मजाक में बोलता है, अभी वो हर्ट हो चुका है। वो हर्ट होने के बाद अभी वो दिखाने के लिए बोल रहा है कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ। अब सामने वाला हर्ट हो गया। अब सामने वाला हर्ट हो गया तो वो कुछ बोला, तो उसमें ग्रुप तैयार हो गया। एक ग्रुप सात्विकी को सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप ये दूसरे यदु को सपोर्ट। देखते ही देखते वो जो एंटरटेनमेंट है, वो इतने बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी में बदल गया, इतने बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी में बदल गया कि सारा यदुवंश वही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि लिमिट ब्रीच हो गया है। लिमिट ब्रीच हो गया। ओके। तो ये जो एंटरटेनमेंट आज यूथ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आप सुन लीजिए। यूथ को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, जो कि उसके लिए सबसे खतरे वाली बात है, सबसे घातक बात है। आज आप यूथ आज आप यूथ को देखिए। यूथ मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड करता है? आप एवरेज निकाल लीजिए, कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम सोशल मीडिया पर है। क्यों? एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है। एंटरटेनमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं भाई आप? सिंपल बात है, क्योंकि मुझे बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती, मेरा मन इसमें ज्यादा लगता है। जिस व्यक्ति को एंटरटेनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये है कि इसकी उन्नति समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये आगे जीवन में नहीं बढ़ेगा। उसकी सोच लिमिटेड हो जाती है। यही एंटरटेनमेंट का ड्रॉबैक यदुवंशियों में दिखाया गया। और धीरे धीरे ये फिर क्या हुए, क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर ये सोचते नहीं करते समय। इसी तरीके से हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि कहाँ पर मुझे क्या करना है। तो ये दो मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, और कुंती के जीवन से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कि कैसे अगर व्यक्ति एंटरटेनमेंट की लिमिट्स को ठीक से न पालन करे, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी बने। और एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सुंदर स्टोरी, मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। ये शिवाजी महाराज के जीवन की कथा है। शिवाजी महाराज जब राजा बने, तो उनके राज्य में कई लोग आते थे। दो स्टोरीज बताऊंगा मैं आपको शिवाजी महाराज की लाइफ से। एक स्टोरी है, एक वहां पर एक बहुत बड़ा मैजिशियन है। बहुत बड़ा, उस समय का बहुत बड़ा मैजिशियन था। उसने कहा कि मैं महाराज की सेवा में मेरा जादू पेश करूंगा। तो उसका कहा कि ठीक है भाई, बहुत सारे लोग आएंगे हजारों की तादाद में, आप आपका मैजिक बताइए सबके सामने। लेकिन उसके सामने एक चीज को रखा गया, एक शर्त रखी गई कि तुमको किसी भी समय में गायब नहीं होना है। अगर तुम गायब हो गए, तो याद रखना तुमको वही समाप्त कर दिया जाए। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। उसने ठीक से सुना नहीं। देखते देखते वो ऐसे जादू कर रहा है, वैसे जादू कर रहा है, लोग ताली पे ताली बजा रहे हैं, ताली पे ताली बजा रहे हैं। उसको और उत्साह आ रहा है, और उत्साह आ रहा है।
और उस उत्साह में वो एंटरटेनमेंट करते करते ये भूल गया कि सामने शर्त क्या रखी है। एक समय आया जब वो अचानक गायब हो गया सबकी नजर से। अचानक गायब हो गया सबकी नजर से। और जैसे ही वो गायब हो गया, शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द जितने सारे उनके सैनिक थे, सबके सब उन्होंने जो शिवाजी महाराज को सिक्योरिटी दिया था, सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली। लेकिन ये जो बंदा है, उस एंटरटेनमेंट के चक्कर की, मुझे वाह वाह मिल रही है, मेरी और तारीफ करो, मेरी और तारीफ करो, देखो मैं कितना अच्छा मजाक कर रहा हूँ, वो भी हंसा, वो भी हंसा, मैंने इस पर टॉन्ट किया, ये कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। देखते ही देखते उसके एंटरटेनमेंट की लिमिट्स इस कदर ब्रीच हो गए, गायब हो गया। और शिवाजी महाराज से थोड़ी दूरी पर एक जगह पर वो अचानक प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हो गया, वहां पर ऐसे भारी तलवार की बौछार हुई, उसके काट काट के टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि राजा की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एंटरटेनमेंट से। तुम्हारे एंटरटेनमेंट की लिमिट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, जिससे पता नहीं वो मुसलमान होता तो क्या कर लेता, कोई अन्य जाति का होता और शिवाजी महाराज को अचानक कुछ घात कर देता, क्या होता। एंटरटेनमेंट का लिमिट होता है, वो क्राइम में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। दूसरा और एक बताता हूं कि लाइफ में देखिए, अभी शिवाजी महाराज की जीवन की स्टोरी है। एक व्यक्ति उनके राज्य में आता है, कहता है कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त स्किल है। बोले क्या स्किल है आपके पास? बोले आप एक दीवार बनाइए और दीवार में छोटा सा छेद बनाइए। मैं काफी लंबी दूरी से एक जो बाजरे का या ज्वारी का दाना है वो लूंगा और बराबर ऐसे फेंकूंगा तो वो छेद से निकल कर बाहर जाए। तो पूरे गांव में डिंडोरा पिटा गया कि एक व्यक्ति ऐसी कला दिखाने, कई हजारों की तादाद में लोग आए देखने के लिए कि एक दीवार से कैसे व्यक्ति एक दाने को बाहर फेंक सकता है। शिवाजी महाराज भी आए कि बोले अरे क्या है। उसने सबके सामने वो आया उसने 5-10 दाने लाए थे और वो साइड में एक परात रखी गई, दीवार के वो साइड। उसने एक दाना लिया, फेंका, बराबर छेद से गया, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10 दाने उसने फेंके। देखते ही देखते लोग ताली पे ताली बजाया जा रहा, ताली पे ताली बजाया जा रहा। शिवाजी महाराज भी देखे, कुछ बोले नहीं। शिवाजी महाराज ने उसको बोला अरे वाह बहुत अच्छा, आपको तो बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए। तो कई हजारों सोने की मुद्राओं का उसको इनाम दिया गया। और जैसे उस व्यक्ति ने इनाम लिया, उसको लगा कि वाह भाई वाह, मैं तो बहुत खुश। तुरंत शिवाजी महाराज ने कहा इनाम देने के बाद, इसके दोनों हाथ काट दो। अब वो तो डर गया, अरे अभी इनाम दिया आपने हजारों सोने की मुद्राओं, तो हाथ क्यों काट? तो देखिए, शिवाजी महाराज का आंसर सुनिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। शिवाजी महाराज उसको कहते हैं तूने कितने साल लगाए इसको सीखने के लिए? बोले 15 साल का इन्वेस्टमेंट है मेरा। बोले 15 साल का तेरा इन्वेस्टमेंट इस चीज के लिए है कि एक दाने को एक दीवार से क्रॉस करके बाहर फेंकना, तो क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है? उनका मुद्दा था क्या? मुद्दा क्या था कि तुमने जो इतना टाइम एनर्जी स्पेंड किया है वो इतने छोटे काम के लिए, तुम्हारे पास इतना छोटा गोल है कि तुम खाली दीवार से एक दाना उस दीवार से बाहर फेंकते। तो इतना गुस्सा हो गई शिवाजी महाराज, तेरे तेरे जीवन का ध्येय क्या है? दाना फेंकना, ये तेरे जीवन का ध्येय है? इतना छोटा, तू बड़ी कब सोचेगा? और एग्जैक्ट यही मुद्दा है, आज के पेरेंट्स जो हैं नहीं समझते हैं। एक बहुत सीनियर डॉक्टर है जो गर्भधान संस्कार करते हैं और माता पिता को बताते हैं कि बच्चा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनके यहाँ पर कई सारे माता पिता आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने ये मुझे ये उन्होंने बताया कि भाई वो सब माता पिता को पूछते हैं कि भाई आपको बच्चा कैसे चाहिए। और आप यकीन मानेंगे क्या आंसर सामने आए माता पिता के मुख से? 4 आंसर आए। बच्चा कैसा चाहिए? भले माता पिता किसी भी रंग के हो, लेकिन माता पिता का कहना है मेरा बच्चा गोरा होना चाहिए। हाँ सुनिए, ये आप ठीक से सुनिए, बच्चा कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। दूसरा, माता पिता दिखने में कैसे भी हो, मेरा बच्चा सुंदर होना चाहिए। माता पिता का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मेरा बच्चा होशियार होना चाहिए। माता पिता फाइनेंशियल किसी भी स्टेटस के हो, लेकिन मेरा बच्चा करोड़पति ही होना चाहिए। और पांचवा, बच्चे की तबीयत हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, माता पिता की तबीयत कैसी भी हो।
ये 4-5 आंसर माता पिता ने दिए, जो कि हर माता पिता में कॉमन है। एक माता पिता ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा सामर्थ्यवान होना चाहिए, एक माता पिता ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कल को उसके जीवन में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए वो हारना नहीं चाहिए। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे बच्चे में इतना सामर्थ्य हो, इतनी शक्ति हो कि वो दूसरों की मदद कर सके। यही तो बात हम बता रहे हैं ना शिवाजी महाराज के एग्जाम्पल से, कि भाई तूने दूसरों की मदद के लिए क्या किया, 15 साल तूने लगा दिए, इससे दूसरे की मदद क्या हुई? बड़ा कहाँ सोचा। माता पिता भी छोटा सोचे, बच्चा गोरा होना चाहिए, बच्चा होशियार होना चाहिए, बच्चा सुंदर होना चाहिए, बच्चा पैसे वाला होना चाहिए, बच्चे की तबीयत ठीक होनी चाहिए। अरे दूसरे के कल्याण का क्या, उसको ब्रॉड विजन कहाँ मिलेगी? ये क्यों होता है? क्योंकि माता पिता की सोच दुर्बल है, माता पिता की मानसिकता दुर्बल है, माता पिता का विचार संकुचित है। उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। और ब्रॉड कैसे होता है? संस्कारों से। संस्कार कैसे बनते हैं? पंच ज्ञान इंद्रिय से आप क्या अंदर ले रहे हैं, इससे बनते हैं संस्कार। अगर रिपीटेड आप और आपकी फैमिली कुंती का चरित्र पढ़ रहे हैं, द्रौपदी का चरित्र पढ़ रहे हैं, अर्जुन का पढ़ रहे हैं, भीम का पढ़ रहे हैं, दुर्योधन का नहीं, अपने युधिष्ठिर महाराज का पढ़ रहे हैं, सुन सुन के बच्चा वैसे बन जाता है। याद कीजिए वो दिन जब हम छोटे थे, दादी कौन सी स्टोरी सुनाती थी? रामायण से। बच्चों को भी लगता है अच्छा मैं एक दिन राम के जैसे बनूंगा, रावण को मार दूंगा। कहाँ से आया था वो करने का प्रताप, वो दिखाने का जलवा, दिखाने की शक्ति, क्योंकि दादी सुनाती थी रोज स्टोरी। तो ये कुंती मुझे क्यों सुनना है, मुझे अर्जुन क्यों सुनना है? क्योंकि अर्जुन के जैसा बच्चा अगर बनना है तो अर्जुन का चरित्र सुनना पड़ेगा रोज, वरना नहीं होगा। ये सोच छोटी रह जाएगी, संस्कार वैसे बन जाएंगे, और जितने गहरे संस्कार बनते हैं, आगे तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है उस संसार को तोड़ना। इसलिए ये सुनना होगा और बच्चों को सुनाना होगा। अब एक प्रसंग लेंगे जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, दो प्रसंग लेंगे हम, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। ओके, तो अगर हम अ, कुंती के चरित्र के बारे में अगर चर्चा करें, और विशेष करके अभी हम जो कंटिन्यूएशन ले रहे हैं, भाई पहले लाक्षागृह से बाहर निकले और फिर वो ब्राह्मण के घर जाते हैं, और वो ब्राह्मण के घर फिर भीम वो राक्षस को मार देते बकासुर के वक्त, उसी श्रृंखला का ये एक पास टाइम है जो मैं आपके सामने रखूंगा। कृष्ण चरित्र में आचार्य एक बात बताते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा में जब आगे चलकर उनका स्कूलिंग हुआ, स्कूलिंग चलने के बाद उनका जब पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ, तो आगे चलकर उनके मन में विचार आने लग गया कि भाई अभी लाइफ में क्या करना चाहिए हमें। ओके, ट्रेनिंग पूरा हो चुका है, तो कृष्ण के मन में एक विचार आता है कि पिछले युग में जब मैं आया था रामचंद्र बनकर, तो मेरी वजह से सीता को बहुत तकलीफ हुई थी। ये देखिए भगवान कृष्ण की सोच क्या है। वो सोच रहे कि मेरी वजह से सीता को बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए इस जन्म में मेरी इच्छा है कि मैं ये फैमिली के भाई चक्कर में नहीं पड़ूं, क्योंकि मेरी वजह से तकलीफ हुई है सीता को, इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी, 2 बार उसको अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। तो वो कहते कि नहीं भाई ये सब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, कृष्ण इसी सोच में थे, उसी दरमियान फिर अचानक क्या हो गया, लाइफ के इवेंट्स का फ्लो आप देखिए। कृष्ण के लाइफ के इवेंट्स का फ्लो इस तरह जाता है कि अचानक रुक्मिणी का लेटर आता है। कृष्ण की इच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण, अब रुक्मिणी का लेटर आया है, रुक्मिणी उनकी बहुत बड़ी डिवोटी है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण जाते हैं और उसको ब्याह कर लेकर आते। अब कृष्ण का कोई भी ब्याह ऐसे शांति से नहीं हुआ है। कृष्ण का हर जो ब्याह है उसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने वीर्य शुल्क चुकाया ही चुकाया है। माने कहीं फाइटिंग हो रहा है, कहीं बैलों के साथ लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ हुआ है। एक तो आप देखिए, एक कैसा है, एक जगह पर कृष्ण को तो सीधे सीधे चोर ठहराया जाता है। कहां पर? सत्राजीत, सत्राजीत का जो शमंतक मणि है वो चुराया गया, शमंतक मणि तो चुराया गया। अब आचार्य बताते हैं टीकाओं में कि छोड़ो, बाकी लोगों को तो छोड़ दो कि भाई सब लोग कर रहे हैं, कृष्ण ने चुरा लिया, कृष्ण ने चुरा लिया, सब सब जगह पर फैला दिया सत्राजीत ने, कृष्ण ने ही चुराया, कृष्ण ने ही चुराया। और पूरे द्वारका में चर्चा रही, कृष्ण ने मणि चुराया, कृष्ण ने मणि चुराया।
बाहर के लोग बोले तो ठीक होता है, घर के लोग जब बोलने लगे, दाऊ जी भी बोलते हैं, तूने ऐसा क्यों किया यार, मांग लेता उससे, दे देता वो। अब ये दाऊ जी है, अब तुझे उसके बड़े भाई है, सगा बड़ा भाई है, वो भी कह रहा है तूने चोरी की। चलो भाई, भाई तो भाई। माता पिता भी उनके बोलते हैं, कौन, वसुदेव जी और देव जी, तूने ऐसा, तू ऐसे कैसे कर सकता है। अब कृष्ण देखिए, जब उनके सामने ये प्रसंग आया कि गांव उनके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, गांव का छोड़ दीजिए, भाई बोल रहा है, भाई को छोड़ दिए सगे माता पिता बोल रहे हैं, मायूस नहीं हुए कृष्ण। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी कि यार मेरे लिए तो कोई अप्रिसिएशन ही नहीं। देखो, माता पिताओं को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे की छोटी छोटी चीजों पे आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, वो अप्रिशिएशन चाहता है। अप्रिसिएशन से बच्चे बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, उनके लिए वो ताकत बन जाती है। यहाँ पर अप्रिसिएशन की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो गाली पड़ रही है। आपने तो बच्चे ने हिम्मत छोड़ी, मैंने यहाँ पर कृष्ण ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो कहा ठीक है भाई, जो है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इससे मुझे डील करना होगा। तो कृष्ण उसी से डील करते हैं, उस इवेंट से इस तरीके से डील करते हैं कि एंड क्या होता है, कि जाते जाते वो जामवन से होता है, जामवन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। अब जामवन के साथ लड़ाई का कोई प्लान है नहीं, जामवन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि उनको शामंतक मणि उसकी गुफा में दिखता है। अब जामवन से जब लड़ाई होती है, उसके पश्चात जामवंत इतना खुश हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि तुम रामचंद्र ही हो, तुम मेरे भगवान राम ही हो, ये शामंतक मणि भी ले लो, और साथ में मेरी बेटी जामवती को भी ले। अब जामवती से शादी करने का कोई प्लान नहीं कृष्ण का। पहले क्या सोचा, यार सीता को इतनी तकलीफ हो गई, मैं छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तुरंत रुक्मिणी, रुक्मिणी के बाद अभी जामवती अब जामवती को ब्याह कर लेकर आते शमंतक मणि के साथ। हाँ, शमंतक मणि और जामवती दोनों आ गए तो द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जब वो मणि है सत्राजीत को दिया जाता, तो सत्राजीत को बहुत पश्चाताप होता है, बोले तुम ये शामंतक मणि भी ले लो, और मेरी बेटी सत्यभामा को भी ले लो। अब सत्यभामा से शादी करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि सत्यभामा से शादी करवाने का ऑलरेडी 3-4 लोगों को कमिटमेंट सत्राजीत ने दे दिया था, और इनमें से एक जन बाद में आगे चलकर सत्राजीत का मर्डर कर देगा, क्योंकि तुमने उसकी बात को नहीं माना, मैंने उसको जो वर्ड दिया वो प्रॉमिस उसने तोड़ दी। अब देखिए, लाइफ में इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कृष्ण कि जो प्लानिंग में नहीं है वो करना पड़ रहा है। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं कि भाई, लाइफ का एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है फिक्स्ड होता है, हम उसमें अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो और अलग अलग चीजें हो जाती है। तो कृष्ण क्या दिखा रहे हैं कि इवेंट्स के साथ फ्लो कीजिए, हर कोई इवेंट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। भाई, इससे इसी तरीके से डील करूंगा, उससे उसी तरीके से, ऐसे नहीं होता है। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता है, काफी सारे ग्रे के शेड्स लाइफ में आते हैं। और एक ऐसे ही इवेंट को हम आपके सामने रखेंगे, और कुंती उसके साथ कैसे डील करती है ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। कितने मैच्योर्डली एज ए पेरेंट शी इज डीलिंग विद द एंटायर इवेंट। ठीक है, अब देखिए, ये लोग निकले लाक्षागृह से, और लाक्षागृह से निकलते तो बीच में जंगल आता है। उस जंगल में जब ये लोग रहते हैं, अब भीम रातों रात, सोचिए आप, एक कंधे पर उसकी माँ को बिठाता है, दूसरे कंधे पे दो भाई नकुल सहदेव दोनों हाथ पर, पूरी रात भागता है भीम, पूरी रात भागता है। दूसरे दिन वो जब गुफा से बाहर निकलते हैं, जंगल में आते हैं, जंगल से पहुंचते हैं, और ये सब लोग इतने थके हुए होते हैं। अभी भीम फिर भी सोता नहीं है, ये लोग सो जाते हैं। भीम पहरा दे रहा है, भीम पहरा दे रहा है। अब वो पहरा जब देता है भीम, तो वहां पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है हिडिंब। तो हिडिंब को गंध आती है मनुष्य की, तो उसकी बहन हिडिंबा उसको भेजता है, जा और देख कर आ, कोई तो आया है, गंध आ रही है, हमको आज पार्टी मिलेगी। अब उसकी बहन को पता है कि इसका भाई कैसा है, तो नरभक्षी है। तो उसको भेजा क्यों गया है कि भाई देख के आ कौन है। तो वो वहां पर आती है, कौन, ये हिडिंबा। अब हिडिंबा वहां पहुंच गई। हिडिंबा देख रही है कि भाई वहां पर एक बहुत सुंदर व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, और नीचे 4 पुरुष और एक स्त्री सोई। अब जब वो देखती है, तो देखते देखते, जिसको आजकल बॉलीवुड की भाषा में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वो अभी है राक्षसी, उसको हो गया प्रेम मनुष्य से। ओके, अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब प्रेम तो हो गया, वो बोले नहीं शादी करूंगी तो इससे करूँ, तुरंत अपने भेष को बदल ली।
इतनी सुंदर बन जाती है, इतनी सुंदर बन जाती है। अब जाती है भीम के सामने, और भीम को सीधा प्रपोज कर देती कि भाई हमको तो आपसे शादी करनी है। और दोनों एक दूसरे, वो कहता नहीं, एक मेरे भाई है, मेरी माँ है, ऐसे नहीं हो सकता, ये दोनों की बात चल रही। अब उधर उसका भाई जो हिडिंबा है वो भूखा है। अब हिडिंब भूखा है, बोला इतने देर हो गई, मेरी बहन तो कभी इतना लेट नहीं करती, तुरंत मैसेज लेके आती है। तो वो आता है वहां पर, और जब वो देखता है उसकी बहन को, वो तुरंत समझ जाता है कि भाई इसकी बहन तो गई, क्योंकि वो जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज उसका है, वो सब समझ जाता है। तो बोले इसको बाजू हटाओ, हमको तो फीस्ट करना है इन लोगों के शरीर पर। तो वो सामने आ जाता है, तो उतने में हिडिंबा कहती है ये मेरा भाई है, बहुत भयंकर है, नरभक्षी है, आप इसको मार दो। अब भीम के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भीम उसको एक घूसा मारता है, वही मर जाता है। और मरते मरते वो जोर से आवाज करता है, जिसके कारण ये चार भाई और उनकी माँ उड़ जाते, कुत्तो हुआ है करके ये उड़ जाते। देखते वहां पर हिडिंब मरा हुआ है, यहाँ पर एक सुंदर लड़की है, यहाँ पर भीम है। ठीक है, ये सीन है। अब जैसे ही कुंती ये सीन को देखती है, एक माँ देखिए, माँ की नजर कैसे होती। अब जैसे ही हिडिंब मर गया, हिडिंबा और भीम यहाँ सामने खड़े, माँ देख रही है दोनों को, तो तुरंत, अब इसने तो पहले बता दिया कि मेरी माँ है, वो जब आने से पहले बताया कि, तो वो, अब हिडिंबा जो है वो तुरंत कुंती के पास चली जाती है, और कहती है, उसके मन की रिक्वेस्ट को सामने रखती है कि भाई हमको तो आपके बेटे से ही शादी करनी है। अब कुंती कुछ नहीं बोलती। तो वो जब सारे सीन को समझ जाती है कि ये लड़की का डिजायर कितना स्ट्रांग है इसे शादी कर। ओके, अब ये हो गया। आप कुंती के मन में सबसे ऊपरी थॉट क्या है कि अब ये लड़की कह रही है कि आपके छोटे बेटे से, मैंने 2 नंबर के बेटे से शादी कर। अब देखिए सिचुएशन कैसा कॉम्प्लिकेट। अब करनी तो है, बट कैसे कहेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं और युधिष्ठिर का विवाह नहीं हुआ है। हमने पॉइंट क्या लिया, लाइफ में कोई भी सिचुएशन ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट मतलब ऑप्शन ए या और ऑप्शन बी, यस और नो, ऐसे नहीं होता है। बीच के कई सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। अब ये तो उसके सामने कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि युधिष्ठिर तो अनमैरिड है, और प्रोटोकॉल क्या है, बड़े बेटे की शादी के हो गया, आप छोटे की नहीं कर सकते। दो सिचुएशन है। एक तो इस लड़की के इमोशंस को भी मुझे रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि एक स्त्री ही दूसरे स्त्री को पहचान सकती है, और कुंती उसको देखकर पहचान जाती है कि भले ही ये राक्षसी है, भले ही ये राक्षसी, क्योंकि उसका भाई मरा पड़ा हुआ, वो समझ गई कि ये राक्षस है, तो कौन सी, ये थोड़ी देवता हो, ये भी राक्षसी होगी। भेष बदली, समझ गई तुरंत। लेकिन कुंती ये भी समझ गई कि इस लड़की के इमोशंस बहुत जिन्युइन है। ठीक है, अब इसके इमोशंस जिन्युइन है। अब धर्म का प्रोटोकॉल क्या है कुंती के सामने, अगर एक जिन्युइन व्यक्ति आती है आपके पास कुछ मदद मांगने के लिए, और अगर आप मदद नहीं करोगे तो आपको लग जाएगा पाप, माने वो आपका ब्रीच हो जाएगा कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। आप उसके सामने बोले ये कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइफ में सिचुएशन ऐसी ही आती है, ऐसी ही आएगी और ऐसी आती रहेगी। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लूप होल होंगे, कहीं ना कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, उसको हटाकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अब कुंती के सामने ये सिचुएशन है, तो कुंती क्या करेगी। कुंती तुरंत युधिष्ठिर को साइड में लेती है, और वो ये बताती है कि भाई देखो, आपके भाई को भी लड़की पसंद है। तो युधिष्ठिर कहता है "अब आपने कैसे पता किया कि इसको पता है, भीम को भी ये लड़की पसंद है"। यहाँ पर एक बहुत सुंदर मुद्दा आचार्य बताते हैं, ये महाभारत में आएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको, ये स्टोरी को, जब लाक्षागृह के आगे की स्टोरी है। जब युधिष्ठिर और कुंती बात कर रहे हैं, बाकी के भाई भी साथ में हैं, तो जब कुंती और युधिष्ठिर की बात हो रही है, तो कुंती का जो फेस है वो तो युधिष्ठिर की तरफ है, लेकिन कुंती की जो आंख का कोना है, जिसको ना कहते हैं ना कि कटाक्ष, कटाक्ष, माने कोने से वो देख रही इनकी तरफ, कि भीम कहाँ देख रहा है। तो भीम की जो आंखें कभी युधिष्ठिर महाराज की तरफ है, तो कभी हिडिंबा की तरफ, वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी, तो उससे पता चल गया कि भीम को भी लड़की पसंद है। तो जब युधिष्ठिर महाराज कुंती के इशारे को समझ जाते हैं कि भाई भीम इधर उधर देख रहा है, मतलब उसको भी लड़की पसंद है, तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं अरे वो तो राक्षस जाति की, तो क्या करेंगे आप। तो कुंती कहती है वो अलग बात है, लेकिन उसके इमोशंस जो उसके लिए वो जेन्युइन है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा।
तो आपकी क्या राय है? देखिए, बड़े बेटे से राय मांगी, वो तो कहते हैं, ठीक है, अगर आप ठीक समझती तो आप कर दीजिए। तो फिर भीम को भी बुलाया जाता है, हिडिंबा को भी बुलाया जाता है, और हिडिंबा को कंडीशन, कंडीशन क्यों है? क्योंकि इसका जो अपब्रिंगिंग है वो अलग है, उसको भी सामने रखा गया है। ओके, उसके अपब्रिंगिंग को सामने रखते हुए कंडीशन क्या रखती है कुंती? कुंती कंडीशन ये रखती है कि भैया, तुम मेरे बेटे के साथ रह सकती हो, लेकिन दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा, शाम होने से पहले तुम उसको हमारे पास लेकर आना, रात में वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन के अनुसार 1 साल तक हिडिंबा और भीम एक साथ रहते हैं, उनका ऑफिशियल विवाह होता है उनके माता पिता के सामने, और ये 1 साल रहते हैं। अब यहां पर देखिए कुंती का तंत्र, कुंती कितना आगे का सोचती है। कुंती ने ये विवाह होने क्यों दिया? क्योंकि उसके पीछे और एक रहस्य है, क्योंकि हिडिंबा और भीम से उत्पन्न होने वाला था घटोत्कच। तो इसमें बड़ी क्या बात है? कुंती जानती थी कि आगे जब युद्ध होगा तो अर्जुन का युद्ध होगा कर्ण से, और कर्ण के पास क्या है? कर्ण के पास दिव्य कर्ण है, कान की बालियां है, और शरीर पर दिव्य कवच है। लेकिन मेरे अर्जुन के पास वैसा कोई कवच नहीं। मेरे अर्जुन के लिए कवच कौन बनेगा युद्ध के समय? तो अर्जुन के लिए कवच चाहिए, और अर्जुन का कवच बनते हैं घटोत्कच। ये अर्जुन की कई जगहों पर रक्षा करता है। ये कुंती का तंत्र है। तो कुंती अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए कितना छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखती है, कि मेरा बच्चा कहाँ देख रहा है। देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए, कि आपके बच्चे के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। कुंती इतनी मेच्योर थी कि बच्चों के बॉडी लैंग्वेज, और एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, ओके, जिससे कि बॉडी लैंग्वेज बोल देती है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा खेल है। एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिनों पहले की बात है। मेरे सामने दोनों हमारे ही, मतलब मुझसे बहुत करीबी है दोनों, लड़का भी और लड़की भी। कई साल से रिलेशन में है, और अभी फाइनल स्टेज पर शादी भी करने का फिक्स हो गया है। दोनों के पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी, और दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं, दोनों अलग अलग अपब्रिंगिंग से। अब देखिए अपब्रिंगिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार वही मुद्दा बोल रहा हूँ, हाईलाइट क्या कर रहा हूँ। सब चीजें फाइनल हो गई। अब एक छोटा सा, जो कि हर शादी में होता है, लड़की वाले, लड़की जो है उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़े कमजोर है, लेकिन शी इज फ्रॉम मारवाड़ी बैकग्राउंड, ओके। लड़का मराठा है, इसकी मदर थोड़ी ज्यादा डिमांडिंग है। तो धीरे धीरे मदर ने क्या कहा, ये भी दीजिए वो भी दीजिए, उसका नेचर है, ओके, उसका अपब्रिंगिंग वैसा रहा। अब धीरे धीरे मदर हर एक डिमांड को बढ़ाते जा रही। तो लड़की ने ये सोचा कि यार ये व्यक्ति तो गलत है, इसकी तो हर बार डिमांड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो उसने उसके मन में क्या कर लिया, ये तय कर लिया कि दिस लेडी इज नॉट गुड, दिस लेडी, ये अच्छी नहीं है ये स्त्री। क्यों? क्योंकि उस लड़की का अपब्रिंगिंग क्या है ना, सी शी इज फ्रॉम मारवाड़ी बैकग्राउंड, नेचुरली उसका हर जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसे डिजाइन है कि इट्स ऑल अराउंड मनी। तो वो सोच रही है कि इसकी वजह से हमारे फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज थॉट फ्रॉम व्हाट एंगल, मनी मनी मनी। तो वो इस कदर रिलेशन खराब हो रहे हैं, बिकॉज इसका अपब्रिंगिंग है कि एक एक चीज को लेकर मैं सारी चीजों को जज करूंगा। इसकी माँ का अपब्रिंगिंग क्या है कि ये यहाँ पर एक लेडी, दोनों लेडीज है, ओके, और बीच में पिस्सा कौन जा रहा है? लड़का। एक तरफ होने वाली वाइफ है, और एक तरफ उसकी माँ है। माँ का नेचर एक्सट्रीम अलग है, वाइफ का, होने वाली वाइफ का नेचर एक्सट्रीम अलग है, दोनों का अपब्रिंगिंग अलग अलग है। इसमें उसे रिकनसाइल करना है दोनों को। कैसे करेगा वो? माँ की बाजू लो तो ये गर्म हो जाती, इसकी बाजू लो तो माँ बोलती तो उसका ही हो गया, शादी से पहले तू उसकी बातें सुन रहा है तो चले जा, बोले अभी काय को शादी कर रहा है, काय को ये इतना बड़ा बखेड़ा कर रहा है? हमको तो क्यों, हमको तो शादी में नहीं भी बुलाता तो। वो दोनों तरफ से लड़का पीसा जा रहा है, क्योंकि दोनों के अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, दोनों के संस्कार बहुत अलग है। इसको रिकनसाइल कैसे करेंगे आप? दूसरी स्टोरी आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये पहले भीम का लिया हमने एपिसोड,
ओके, कुंती देखिए, कुंती कितनी शार्प है, कितना आगे का सोचती है। वैसे ही एक माँ को अपने बच्चों के स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों वेलबींग के बारे में सोचना पड़ता है। क्यों? उसका स्टोरी है। क्यों दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों साथ साथ क्यों चलने चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम सेशन को एंड करेंगे, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछिए। ये तब की बात है। अब देखिए, लाक्षागृह हो गया, लाक्षागृह के बाद वो आते हैं, फिर ये हिडिंबा, फिर वो ब्राह्मण का घर, बकासुर का वध, ये सब हो गया। और वहां से फिर आगे व्यासदेव आते हैं इनको मिलने के लिए, और कहते हैं कि आगे मैं कुछ समय के बाद और आपको मिलूंगा, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करनी है, और आपको सलाह लेनी है आपकी, डिस्कस करूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते, वहां से चले जाते तो फिर वहां पर एक ब्राह्मण आता है, और ये ब्राह्मण उनको बताता है कि क्या आपको पता है, वहां पर एक ध्रुपद नाम का राजा है। अच्छा, अब ये पांडव तो ब्राह्मण के भेष में, थोड़ी क्षत्रिय के भेष में, उसको लगता है ब्राह्मणों से बात कर। वो ध्रुपद राजा बोले इतना पावरफुल है, इतना ये है, और बोले आपको पता है उसका हिस्ट्री क्या है। वो ध्रुपद राजा जो है द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो फिर वो स्टोरी बताता है, डिटेल में स्टोरी बताता। अब अर्जुन को सब पता है, क्योंकि अर्जुन खुद गया था ध्रुपद को हराने के लिए। और ध्रुपद को जब अर्जुन हराता है, ध्रुपद इतना प्रसन्न हो जा, अभी हारा है अर्जुन से, लेकिन अर्जुन का जो पर्सनैलिटी है, अर्जुन का जो स्पीच है, उसको पकड़ लेता है, उसको कैद करता है। लेकिन इतने अदब से, इतने रिस्पेक्ट से वो द्रुपद को पकड़ कर लाता है, कि द्रुपद बोलता है यही व्यक्ति है जो आगे चल के मेरा दामाद बनेगा। तो जब धृष्टद्युम्न के लिए यज्ञ किया जाता है, तो दूसरा यज्ञ करते हैं पुत्री कामेष्टि यज्ञ, क्वालिफाइड लड़की मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अर्जुन मेरा दामाद बने। इतना खुश हो जाते हैं। अब अर्जुन तो जानता है कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अभी ब्राह्मण के भेष में बोल नहीं सकते, तो सुन लेता है। ठीक है, वो बताता है कि कैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब अर्जुन जब ये सुनता है, तो आगे वो ब्राह्मण बोलता है लेकिन आपको पता है कि अभी जो द्रौपदी है ना, वो उसका शादी अर्जुन से नहीं होगा। तो वो सब पांडव पूछते, बोले क्यों? अरे बोले वो तो जल गए ना, लाक्षागृह में मर गए सब, वो 5 बेटे और उनकी माँ, वो सब लाक्षागृह में मर गए। तो सब लोग बोले तो अच्छा, तो फिर आगे क्या होगा? तो बोले अभी राजा ने क्या किया ना, स्वयंवर रखा है, कि भाई अभी जो भी कोई क्वालिफाइड होगा, अर्जुन तो रहा नहीं, तो अभी अब जो भी क्वालिफाइड है वो अभी शादी कर ले। और जैसे ही ये द्रौपदी के बारे में इतना डिटेल में सुंदरता का उसका वर्णन करते हैं, कौन? ये ब्राह्मण, कि द्रौपदी तो इतनी क्वालिफाइड है, द्रौपदी तो इतनी सुंदर है, द्रौपदी का तो ये है, द्रौपदी का वो है। अब जितना ये सुने जा रहे हैं पांचों के पांचों भाई, द्रौपदी की सुंदरता के बारे में, उनके गुणों के बारे में, और उसके साथ क्या सुन रहे हैं, अगर इसको पाना है तो उसके लिए क्या है, एक कंपटीशन है। हम्म? तो देखिए, इनमें एक्साइटमेंट आ गया, और यही एक्साइटमेंट कुंती उनके बॉडी से भाप लेती है। जैसे जैसे वो सुन रहे, वो इतने उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे पांचों भाइयों के। और कुंती भी है बगल में शांति से बैठी, खाली बॉडीज को ऑब्जर्व कर रही कि ये बच्चे लोग किस तरीके से इस इवेंट को ले रहे, एक्साइट हो गए। लेकिन सामने माँ है, तो अभी कैसे बताया कि चलो चलो चलो, थोड़ी बताएंगे कि चलो माँ चलते, वहां पर द्रौपदी है, फिर स्वयंवर होगा, फिर हम लोग ये करेंगे। अब माँ के सामने तो ऐसे नहीं बोला जाता, वो अभी उनकी भावनाओं को छुपा देते। लेकिन माँ देखिए कैसी संवेदनशील है, तुरंत पकड़ लेती है इनके इमोशंस को। तो अब बच्चे तो कुछ बोले नहीं, वो ब्राह्मण तो चला गया ये बताकर कि वहां पर तो बड़ा अभी स्वयंवर है। तो देखिए, कुंती जो है, बच्चों को कौन सी चीज कब सुननी चाहिए, कौन सी चीज को कब एक्सपोज किया जाना चाहिए, इसका कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड है। बच्चों को अगर समय से पहले किसी चीज से एक्सपोज कर दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले बच्चों की जो सेंसिटिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उनकी इमोशनल, फिजिकल सारी सेंसिटिविटी वही डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर बच्चे को समय से पहले किसी चीज से एक्सपोज कर दिया जाता है। याद रखिए, ये मुद्दा फिर से दोहराता हूँ, समय से पहले किसी भी चीज को एक्सपोजर अगर बच्चों को दे दिया जाता है, उनकी सेंसिटिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, होनी ही होनी है। इसका उदाहरण हमने ऑलरेडी पहले सत्र में कुंती के स्वरूप में देख लिया। वो एक्साइटमेंट में आकर उसने जो मंत्र का गान किया, और उससे सूर्यदेव आया, उसको पता है उसकी जो उसकी जो मेच्योरिटी है, उसको इवॉल्व
मतलब समय से पहले आने से क्या होता है, बच्चा उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाता है, वो क्रिया कर लेता है या उसको देख लेता है, और वहां से वो बॉडी छोटी है लेकिन उसका बिहेवियर बड़े के जैसा हो जाता है। कई बार माता पिता कहते हैं ना, अरे इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात, अरे गलत है। उसको वो फेज जीना होगा, उस फेज में वो बड़ी बात नहीं कर सकता या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको वो फेज जीते नहीं आएगा, उस फेज की सेंसिटिविटी को ब्रेक कर देगा वो। अब जब ये कुंती देखती है कि भाई सही समय पर सही चीज का एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, बॉडी में भी सही चेंजेस है, माइंड भी उनका एक्साइटमेंट में है, कुंती तुरंत भाप लेती है। वो कहती है हाँ बहुत समय हो गया इस एक ही जगह पर रह रहे, एक ही जगह पे भिक्षा करते हैं, अच्छा नहीं लगता एक जगह पर रोज रोज भिक्षा करना, और देख रहे हैं कि रोज रोज जो लोग हैं हमको कम कम भिक्षा देते जा रहे हैं, बड़ा बोरिंग हो गया है, और यहाँ पर कोई मनोरंजन का ज्यादा साधन भी नहीं है, कई लंबे समय से यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसी जगह चलते जहाँ पर कोई विचित्र विचित्र वातावरण है, और बच्चों के सामने रखती है, आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है। तुरंत सारे बच्चे बोलते हैं माँ हम आपके शब्द के आगे नहीं है, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। बच्चे खुश। माँ तो और कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हमने जो सोचा वो परफेक्ट है, क्योंकि बच्चों के चेहरे तो खुल गए। अब ये लोग निकलते हैं। अब ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल मेंटरशिप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। अब ये लोग जा रहे हैं कहाँ पर, ध्रुपद के राज्य में। जाते जाते अंगार पर्व नाम का एक गंधर्व है जो बीच में इन पर अटैक कर देता है। अर्जुन तो सिंगल हैंडेडली उसको हरा देते, लेकिन अर्जुन जब उसको पकड़ते तो पूछते अरे यार, बोले हमने कोई गलती नहीं की, तूने हमको अटैक क्यों किया। उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्लीज इसको ठीक से सुनिए स्टूडेंट्स। वहां पर अर्जुन को ये अंगार पर्व कहता है दो चीजें हैं, क्यों मैंने आप पे अटैक किया, दो चीजें। आपका एजुकेशन पूर्ण हो चुका है, हम्म? द्रोणाचार्य के स्कूल से आप पास आउट हो चुके हो, आपके स्टडी का फेज खत्म हो चुका है, ओके। आप ब्रह्मचारी आश्रम को कंप्लीट कर चुके, आगे का क्या है आपने डिसाइड नहीं किया है, यू आर विदाउट आश्रम। दूसरी बात, द्रोणाचार्य सिर्फ आपके शस्त्र अस्त्र विद्या के गुरु है, वो भी क्यों बने, क्योंकि उनको द्रुपद से बदला लेना है। एकदम क्लियर, उनका इक्वेशन ही क्लियर था कि मुझे द्रुपद से बदला लेना है, जो भी मदद करेगा उसको मैं मेरी सारी विद्या दे दूंगा, सिखा दूंगा, इसीलिए उन्होंने सिखाया। तो वो कहते हैं कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल मेंटर नहीं है जो आपको सही सही समय पर सही सही गाइडेंस दे। दो चीजें नहीं, आपका आश्रम फिक्स नहीं, और दूसरा आपके पास स्पिरिचुअल गाइड नहीं। उस समय वहां पर फिर से, पहले भी थे लेकिन बीच में ब्रेक हो जाता है, अब ये इवेंट होने के पश्चात पांडव जो है फिर से धौम्य ऋषि को अपना गुरु बनाते। पहले भी उनके गुरु थे, वही गुरु थे, लेकिन वनवास के कारण बिछड़ गए। फिर से धौम्य ऋषि को अपना गुरु बनाते हैं, और वहां धौम्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप जीवन में आगे हर जो सिचुएशन आएगा वहां पर मैं आपकी मदद करूंगा। तो पहली बात उसने क्या कहा था अंगार पर्व ने, आपका आश्रम फिक्स नहीं, आ अधिक श्रम, उसमें आश्रय होता है, उसमें शेल्टर होता है, और उस शेल्टर में रहकर आपको श्रम करना पड़ता है, मटेरियल चीजों के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। जब आश्रय में रहते तो व्यक्ति सही सही प्रोग्रेस करता है, वरना वो फिसलने के बहुत चांसेस होते हैं। और एग्जैक्ट यही बात माता कुंती पहले ही समझ गई थी, बच्चों का उम्र हो चुका है, सही चीज ऊपर सही समय पर एक्सपोजर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ एट राइट टाइम। और दूसरी बात थी कि उनके गुरु नहीं थे, गुरु का काम क्या है कि शिष्य का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मैप करते रहना, प्रोग्रेस करते करते उसकी कौन सी मटेरियल नीड है, उसको पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत है। कई बार बच्चे एक ही चीज के बारे आते कि प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अगर जरूरत है उस चीज की, उस चीज के लिए हम निश्चित रूप से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज मिल जाए तो जीवन की गति बढ़ जाती है, प्रोग्रेस की, मटेरियल और स्पिरिचुअल। और यही जो उनका धौम्य ऋषि जब उनके जीवन में आते हैं, वहां से पांडव के जीवन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ने के लिए स्कोप मिल जाता है। तो ये जो दो चीजें अंगार पर्व बताता है कि भाई आपके पास एक प्रॉपर फाउंडेशनल स्ट्रक्चर नहीं है जिस पर आप आपके स्पिरिट, आपके मटेरियल लाइफ की, फैमिली लाइफ की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपके पास एक
मेंटर नहीं, उसको कहते हैं पुरोहित। पुर माने बॉडी या पुर माने फैमिली, पूरी माने तीसरा मतलब होता है गांव। जो हमारा हित करे उस व्यक्ति को कहते हैं पुरोहित। और ये जब पुरोहित मिलता है फिर ये व्रत बंद होकर आगे चलते हैं। आगे जब वो जाते हैं वहां पर एक कुम्हार के घर में रुकते हैं। देखिए कई बार कहते हैं ना वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति भेद है। ये पांडव है ब्राह्मण के भेष में रहेगा कुम्हार के घर में। अब जब कुम्हार के घर में रहते हैं वहां से वो स्वयंवर के लिए जाते हैं। अर्जुन बड़ी आसानी से जीत जाता है। और जब वापस आते हैं अर्जुन जब वापस जीत कर लाते हैं द्रौपदी को, तो उससे पहले माता कुंती कंटिन्यूअसली प्रार्थना करे कि मेरे बच्चों को सेफ रखिए, मेरे बच्चों की उन्नति हो, कुछ अच्छा हो उनके साथ। ये सोचते सोचते उसकी माँ अंदर चली जाती है ताकि बच्चे आएंगे तो खाने के लिए कुछ बनाना है, कुकिंग में जुट जाती है। और उसी समय पांडव वहां पर द्रौपदी को जीत कर लाते हैं। और यूजुअल की तरह उनके मुख से निकल जाता है कि माँ हम आपके लिए कुछ भिक्षा लाए हैं मांग कर। और जैसे ही माँ का पीठ बच्चों की तरह है, वो सुनती है कि भिक्षा लाए, तो वो मुख से निकलता है बांट कर ले लीजिए। और जैसे ही सब लोग सुनते हैं कि अरे बाप रे ये क्या बोली माँ, क्योंकि आज तक माँ कुंती ने झूठ कभी नहीं बोला और उसके मुख से झूठ निकला ही नहीं। अब झूठ नहीं निकला तो इसके जो वचन है वो इतने सत्य, तो करेंगे क्या। तो इसके लिए फिर ये जो प्रश्न आता है कि भाई द्रौपदी 5 पुरुषों के साथ विवाह कैसे कर सकती हैं, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।